नालायक, व्यापार करने भेजा था या जानवर खरीदने? जा, निकल जा मेरे घर से। एक नगर में एक महाजन रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम सौमित्र और छोटे का नाम निपुण था। दोनों जवान हो चले थे, पर कमाने धमाने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन महाजन ने दोनों को अपने पास बुलाकर गंभीर स्वर में बोला, देखो बेटा, यूं बैठकर खाने से तो खजाना भी खाली हो जाता है और घर में पड़े रहने से गुजारा नहीं चलता। इसलिए अब कमाने का उपाय सोचो। मैं तुम दोनों को 100-100 स्वर्ण सिक्के देता हूँ। इसी धन से व्यापार करो, विदेश जाओ और जो कमा कर लाओगे वही तुम्हारी असली काबिलियत होगी। इतना कहकर महाजन ने दोनों बेटों को एक 100 स्वर्ण सिक्के थमा दिए। बड़ा बेटा सौमित्र 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते मन ही मन सोच रहा था कि अब व्यापार कैसे किया जाए। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बहेलिया पिंजरा लिए तोता बेचने बाजार जा रहा है। सौमित्र ने पूछा, अरे भाई, यह तोता कितने का दोगे? बहेलिया बोला, 20 स्वर्ण के सिक्के दोगे तो ले जाओ। सौमित्र ने बिना ज्यादा सोचे समझे 20 स्वर्ण सिक्के दिए और तोता खरीद लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी नेवला बेचने ले जा रहा है। दाम पूछा तो उत्तर मिला 20 स्वर्ण सिक्के। उसने फिर 20 स्वर्ण सिक्के निकाल दिए और नेवला भी ले लिया। कुछ दूर चला ही था कि एक आदमी ऊद बिलाव लिए दिखाई पड़ा। वही बात, वही दाम, 20 स्वर्ण सिक्के। सौमित्र ने उसे भी खरीद लिया। अब तक 60 स्वर्ण सिक्के खर्च हो चुके थे। फिर आगे बढ़ा तो देखा एक व्यक्ति पिटारे में सांप भर कर ले जा रहा है। उसने पूछा, यह सांप कितने का है? वह बोला, 20 स्वर्ण सिक्के में ले जाओ। सौमित्र ने वह भी खरीद लिया। इस तरह 80 स्वर्ण सिक्के खर्च हो गए। हाथ में बचे सिर्फ 20 स्वर्ण सिक्के थे और साथ में एक तोता, एक नेवला, एक ऊद बिलाव और एक सांप। अब व्यापार तो हुआ नहीं, सो वह उन्हीं सबको लेकर वापस घर लौट आया। उधर छोटा भाई निपुण भी 100 स्वर्ण सिक्के लेकर निकला था। उसने समझबूझ से काम किया। खाने पीने का खर्च निकालकर वह 400 स्वर्ण सिक्के कमा लाया और खुशी खुशी घर लौटा। जब महाजन ने दोनों की हालत देखी तो उसका माथा ठनक गया। छोटे बेटे की समझदारी पर वह प्रसन्न हुआ। उसे घर गृहस्थी का काम सौंप दिया और बड़े बेटे को एक धौल जमाकर बोला, नालायक, व्यापार करने भेजा था या जानवर खरीदने? जा, निकल जा मेरे घर से। अब बेचारा सौमित्र चारों जीवों को लेकर घर से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उदास होकर चारों जीवों से बोला, देखो, अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें कैसे पालूंगा? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। यह सुनकर तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप सब एक स्वर में बोले, मित्र, तुमने हमें मुसीबत से छुड़ाया है। तुम हमारे सच्चे मित्र बन गए हो। विपत्ति में हमें याद करना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर तोता उड़ गया। नेवला जंगल की ओर भाग गया और ऊद बिलाव पानी की राह पकड़ गया, पर सांप वहीं ठहरा रहा। तभी उसने मनुष्य रूप धारण किया और बोला, मित्र, तुमने मुझे 20 रुपए देकर छुड़ाया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। चलो मेरे राज्य चलते हैं, वहाँ मेरे माता पिता हैं। तुम जो मांगोगे वे अवश्य देंगे। सांप उसे अपने लोक में ले गया। जब उसके माता पिता ने अपने पुत्र को सकुशल देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। सांप ने आदर से कहा, मुझे मेरे इस मित्र ने बचाया है। पहले इनकी सेवा सत्कार कीजिए, फिर मेरी ओर ध्यान दीजिए। इतना सुनते ही सांप के माता पिता सौमित्र की आव भगत में लग गए। सांप के माता पिता ने सौमित्र की ऐसी खातिरदारी की कि वह दंग रह गया। तरह तरह के पकवान, स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया आसन, जो कुछ उनके राज्य में उत्तम था, सब उसके आगे परोस दिया। कई दिन वह वहाँ आदर से रहा। जब मित्र सांप और उसके माता पिता से विदा लेने का समय आया तो वे एक चमकती हुई मणि लाए और सौमित्र के हाथ में देकर बोले, बेटा, यह साधारण मणि नहीं है। इसका नाम अंबुज मणि है। जिसके हाथ में यह होगी उसके कहे अनुसार यह सब कुछ कर देगी। इसे संभाल कर रखना। सौमित्र मणि को सावधानी से संभाल कर प्रसन्न मन से वहाँ से भूलोक की ओर निकल पड़ा। भूलोक में पहुंचकर वह आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक विशाल और समृद्ध राज्य की सीमा में जा पहुंचा। संध्या ढल चुकी थी। रात भी धीरे धीरे गहराने लगी थी, पर उसके पास ठहरने का कोई ठिकाना न था। तब सौमित्र ने मणि को हाथ में लेकर पूछा, हे मणि, बता, तू किसकी है? मणि बोली, मैं जिसके हाथ में हूँ उसी की हूँ। यह सुनकर उसके मन में विचार आया और बोला, तो सुनो, आज ही इसी एक रात में इस राज्य के राजा के महल के सामने हीरा, नीलम, मोती और माणिक्य से बना एक भव्य महल तैयार हो जाए। राजा के तालाब के सामने संगमरमर का एक तालाब बन जाए और राजा के बगीचे के सामने चांदी के पेड़ों में सोने के फूलों से भरा एक बगीचा खड़ा हो जाए। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। रातों रात महल खड़ा हो गया। संगमरमर का तालाब चमकने लगा। चांदी के पेड़ों पर सोने के फूल झिलमिलाने लगे। सुबह जब लोगों ने यह नजारा देखा तो सब भौचक्के के रह गए। कोई कहे चमत्कार, कोई कहे देव कृपा। सौमित्र उसी महल में रहने लगा। राजा जब अपने बगीचे में टहलने आता तो वह भी अपने बगीचे में टहलता दिखाई देता। राजा शिकार पर जाता तो वह भी शिकार को निकल पड़ता और जब राजा
महल की छत पर हवा खाने आता तो वह भी अपनी छत पर टहलता नजर आता। रोज रोज ऐसा होता देख राजा के मन में कौतूहल बढ़ता गया। एक दिन राजा स्वयं उसके महल में जा पहुंचा। देर तक सुख दुख की बातें होती रहीं। अंत में राजा बोले, मेरा कोई पुत्र नहीं है, एक ही बेटी है। यदि तुम चाहो तो उसका विवाह तुमसे कर दूं और अपना राज्य तुम्हें सौंप दूं, पर पहले यह बताओ कि यह धन दौलत तुम्हें कहाँ से मिली। अब सौमित्र तो सीधा साधा था, उसे छल कपट नहीं आता था। उसने अंबुजमणि की सारी बात राजा को सच सच कह सुनाई। सौमित्र की बातें सुनकर राजा के मन में लोभ जाग उठा। फिर वह अपने महल लौट गया। उधर राजा सोचने लगा कि किसी तरह यह मणि अपने हाथ आ जाए। एक दिन राजा ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, तू उस युवक के पास हर दिन जाती रह। यदि वह कभी विवाह की बात करे तो कह देना, मेरा 12 महीने का व्रत है, पूरा होने से पहले विवाह नहीं कर सकती, पर किसी तरह वह मणि उससे ले आ। यदि तू ऐसा न करेगी तो तेरे प्राणों की खैर नहीं। राजकुमारी ने पिता की बात मान ली। वह समय समय पर सौमित्र के महल जाने लगी। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। दिनों दिन निकटता बढ़ती गई और सौमित्र का मन उस पर विश्वास से भर गया। एक दिन अवसर देखकर उसने सौमित्र से कहा, यदि तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो बताओ, वह मणि कहाँ रखते हो। सौमित्र बोला, रात को सोते समय मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ। दूसरे ही दिन राजा ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाई, उनमें धतूरे के बीज कूटकर भरवा दिए। बेटी को देते हुए कहा, इसे उसे खिला देना। जब वह बेहोश हो जाए तो तकिए के नीचे से मणि निकाल कर ले आना। यदि ऐसा न किया तो तुझे 2 टुकड़ों में कटवा दूंगा। पिता की कठोर आज्ञा सुन राजकुमारी का मन दहल उठा। फिर भी भय से विवश होकर वह मिठाइयों की थाल लेकर सौमित्र के पास पहुंची। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे व्रत का एक चरण पूर्ण हुआ है, इसलिए यह प्रसाद लाई हूँ। सौमित्र ने बिना शंका किए उसके हाथों से मिठाई खा ली। कुछ ही देर में धतूरे का असर हुआ और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अवसर देखकर राजकुमारी ने उसके तकिए के नीचे रखी मणि निकाल ली और उसे ले जाकर राजा के हाथों में सौंप दिया। राजा ने मणि से पूछा, हे मणि, अब बता तू किसकी है। मणि बोली, मैं जिसके हाथ में हूँ उसी की हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया, कल सुबह जब वह लड़का जागे तो फटे पुराने वस्त्रों में एक निर्जन टापू पर बिना दरवाजे वाले मंदिर के भीतर पड़ा हो। मणि ने वैसा ही किया। सुबह जब सौमित्र उठा तो उसने अपने को एक अंधेरे बिना दरवाजे वाले मंदिर में पाया। चारों ओर सन्नाटा था। उसने मणि ढूंढी पर वह कहीं नहीं मिली। अब उसे सारी बात समझ में आ गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपने चारों मित्रों तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप की याद आई। निराश मन से उसने आंखें बंद कर मन ही मन उन्हें पुकारने लगा। उसकी पुकार जैसे किसी अदृश्य संकेत की तरह चारों को छू गई। वे समझ गए कि उनका मित्र संकट में है और तुरंत वे चारों मित्र समुद्र किनारे एक साथ आ जुटे। बिना विलंब किए उन्होंने उसे बचाने का निश्चय किया। ऊद बिलाव पानी में कूद पड़ा। सांप ने उसके चारों ओर अपने को लपेट लिया और फन फैला लिया। उस फन पर नेवला बैठ गया। इस प्रकार तीनों समुद्र पार करते चले गए। तोता उड़ता हुआ ऊपर ऊपर से राह दिखाता गया। काफी समय पश्चात वे सब उस टापू पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक मंदिर है पर उसमें कोई दरवाजा नहीं था। तब नेवले ने नीचे से मिट्टी खोदनी शुरू की। धीरे धीरे एक सुरंग बन गई। उसी रास्ते से चारों भीतर पहुँचे। अपने मित्रों को देख सौमित्र फूट फूट कर रो पड़ा। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। तोता उड़कर जंगल से मीठे मीठे फल ले आया। फल खाकर सौमित्र ने अपनी सारी आपबीती सुनाई, कैसे राजा ने छल कपट से मणि हथिया ली। चारों मित्रों ने विचार किया। फिर 8 दिन का भोजन पानी जुटाकर उसके पास रख दिया और बोले, तुम यहीं ठहरो, हम जाते हैं। जल्द ही वह अंबुजमणि वापस लेकर लौटेंगे। इतना कहकर वे मणि वापस लाने वहाँ से निकल पड़े। उस समय राजा महल की छत पर हवा खाने आए हुए थे। तभी तोता उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और मधुर स्वर में बोलने लगा, राधा कृष्ण चक्रधर पक्षी जन्म से उद्धार करो। उसकी मीठी वाणी सुन राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने हाथ में खीर ली और तोते को बुलाने लगे। तोता बोला, राजन, पहले वचन दीजिए कि मुझे पिंजरे में बंद नहीं करेंगे, तभी मैं आपके पास आऊंगा और सदा आपके साथ रहूंगा। राजा ने वादा किया। तब तोता उड़कर उनके हाथ पर आ बैठा। राजा जो बुलवाते तोता वही बोलता। धीरे धीरे वह सबका चहेता बन गया। पर उधर उसका काम कुछ और ही था। वह महल में रहकर अंबुजमणि को खोजता रहता। एक रात उसने देखा कि राजा सोते समय मणि को अपनी जीभ के नीचे रखकर सोते हैं। यह बात उसने तुरंत अपने मित्रों को जाकर बता दी। रात गहरा गई तो राजा गहरी नींद में खर्राटे लेने लगे। तभी सांप चुपके से सरकता हुआ पहुंचा और अपनी पतली पूंछ राजा की नाक में घुसा दी। राजा को जोर की छींक आई और छींक के साथ ही मणि मुंह से नीचे गिर पड़ी। बस इसी घड़ी का इंतजार था। जैसे ही मणि गिरी, नेवले ने झट उसे अपने मुंह में दबा लिया। चारों मित्र तुरंत वहाँ से चल पड़े। योजना के अनुसार ऊद बिलाव आगे आगे पानी में तैरता चला। उसके ऊपर सांप फन फैलाए बैठा। सांप के फन पर नेवला मणि मुंह में दबाए बैठा और तोता ऊपर ऊपर उड़ता राह दिखाता चला। नेवले के मुंह में मणि सुरक्षित थी, परंतु समुद्र पार करते समय अचानक नेवले को जम्हाई आ गई। जैसे ही उसने मुंह खोला, मणि फिसलकर सीधे समुद्र में जा गिरी। क्षण भर में सबके होश उड़ गए। नेवले की तो बुद्धि ही मानो सुन्न पड़ गई। बड़ी कठिनाई से मणि हाथ लगी थी। अब अथाह समुद्र में कहाँ मिलेगी। तभी ऊद बिलाव बोला, घबराओ मत, मैं
मैं जल का महारथी हूँ, तुमको पहले किनारे छोड़ देता हूँ। उसने नेवले और सांप को किनारे छोड़ा। फिर वह समुद्र में गोता लगाकर चारों ओर खोज करने लगा। उसके डर से सारी मछलियां कांप उठीं। उसने एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। बड़ी मछली ने सबको इकट्ठा करके कहा, जिस किसी ने मणि निगली है तुरंत लौटा दे, नहीं तो आज ऊद बिलाव हम सबका नाश कर देगा। तब एक मछली कांपती हुई आगे आई। उसने ही मणि निगल ली थी। डर के मारे उसने उल्टी करके मणि बाहर निकाल दी। फिर ऊद बिलाव मणि लेकर अपने मित्रों के पास पहुंचा और मणि फिर नेवले के मुंह में सुरक्षित रखी गई। चारों मित्र आनंदित होकर सौमित्र के पास लौट आए। मणि पाकर सौमित्र खुशी से भर उठा। उसने तुरंत मणि से कहा, ऐसा जहाज उपस्थित हो जो हवा से भी तेज चले। क्षण भर में जहाज तैयार हो गया। वह अपने चारों मित्रों के साथ 7 समंदर पार करके फिर उसी राजा के राज्य में पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने मणि को आदेश दिया, इस राजा को फटे पुराने कपड़े पहनाकर 7 समंदर के बीच उस टापू के बिना दरवाजे वाले मंदिर में पहुंचा दो। मणि ने वैसा ही किया। राजा का बंदोबस्त कर लेने के बाद उसने राजकुमारी को बुलाया और सारी बातें पूछी। राजकुमारी रोते हुए बोली, पिताजी ने मुझे धमकाया था कि यदि मैं मणि न लाऊं तो मुझे मार डालेंगे। उनके डर से मैंने वैसा किया। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मेरा विवाह किसी और से करना चाहा, पर मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे 1 महीने की मोहलत दी थी। नहीं मानती तो मेरे 2 टुकड़े कर देते। सौभाग्य से तुम महीना पूरा होने से पहले आ गए। सौमित्र ने जांच पड़ताल की तो पाया कि वह सत्य कह रही है। उसने मन में विचार किया, जो होना था सो हो गया। अब राजा को इस राज्य में वापस नहीं लाना चाहिए। तब उसने मणि को आदेश दिया कि 7 समंदर के बीच उस टापू पर एक भव्य महल और सुंदर बगीचा तैयार कर दो। राजा का सदा के लिए वहीं बंदोबस्त कर दिया। इधर सौमित्र ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। अपने पिता और भाई को बुलाकर सम्मान दिया और उन्हें मंत्री तथा उप मंत्री बना लिया। और चारों मित्र भी सौमित्र से विदा लेकर अपने अपने ठिकाने को निकल गए। इस प्रकार सौमित्र और राजकुमारी राज्य का सुख भोगते हुए आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। निष्कर्ष, महाजन ने सौमित्र को मूर्ख समझा, पर उसका सरल और दयालु हृदय ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने लाभ के लिए नहीं बल्कि करुणा से जीवों को खरीदा और वही करुणा संकट की घड़ी में उसके साथ खड़ी हो गई। दूसरी ओर राजा ने लोभ में आकर छल किया, पर छल की नींव पर खड़ा सुख टिक नहीं सका और उसे छल का परिणाम भोगना पड़ा। अंततः सौमित्र की जीत मणि से नहीं, उसके स्वभाव, मित्रता और सत्य पर अडिग रहने से हुई। सीख, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया उपकार एक दिन रक्षा बनकर लौटता है। क्या आप मानते हैं कि अच्छा स्वभाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है? कमेंट में अपना विचार लिखें। अगर कहानी प्रेरक लगी हो तो लाइक और शेयर करें।